हेलो एवरीवन, पेपर वन यूजीसी नेट के अंदर 90 प्लस लाना काफ़ी इंपॉर्टेंट है या फिर 80 प्लस की मैं बात करती हूँ। तो वो स्टूडेंट जो कि 45 क्वेश्चंस करेक्ट करते हैं, ऐसा क्या अलग करते हैं जो आप लोग नहीं कर पाते? वही सिलेबस आप लोग स्टडी करते हो, वही सिलेबस टॉपर स्टडी करते हैं, तो बट वो क्या खामियां हैं, क्या स्ट्रैटेजी आप लोग वहां पर लैक करते हो, वो सारा कुछ इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। क्योंकि अगर पेपर वन की बात करती हूँ, सबसे बड़ा जो मिथ आपके माइंड में बिठा रखा है आपने, पेपर वन तो हम लोग निकाल लेंगे और पेपर वन तो बहुत आसान है, ये सबसे बड़ा मिथ आप लोगों का रहने वाला है यूजीसी नेट की जर्नी के अंदर। देखिए, आपके पास, आपको पता है कि हर साइकिल में लाखों एस्पिरेंट यहाँ पर एग्जाम में अपीयर करते हैं। अराउंड 1% जेआरएफ करते हो, 6% आप लोगों का यूजीसी नेट करते हैं एज पर इंफॉर्मेशन बुलेटिन अगर हम बात करते हैं। लेकिन अगर यहाँ पर मैं बात करती हूँ क्यों स्टूडेंट 5-5 6 क्वेश्चन से लैग कर जाते हैं, उसका सबसे बड़ा जो प्रॉब्लम आता है वो इस वीडियो में मैं बताऊंगी। और सबसे बड़ी दिक्कत जो आप भी सामना में भी हो सकता है, आप लोगों ने भी करा होगा, लैक ऑफ रिवीजन, लैक ऑफ स्ट्रैटेजी। रट्टा मारते हैं आप लोग बजाय कि चीजों को समझने के। क्वेश्चंस को क्वेश्चन ना लेके हम सोचते हैं ये क्वेश्चन कर लिया, आंसर पता चल गया। वो होता है सिर्फ क्वेश्चन लेके चलना, उस क्वेश्चन को एज ए कॉन्सेप्ट लेना, उससे 4 चीजें सीखना, वो होता है एक्चुअल उसको अटेम्प्ट करना। और अगर आप ये स्ट्रैटेजी फॉलो करते हैं, जो कि पूरा हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे, तो बहुत अच्छे से आप 45 से यहाँ पर 40 to 45 क्वेश्चंस करेक्ट कर सकते हो। देखिए, तो किस तरीके से आप पेपर वन के अंदर 90 प्लस स्कोर यहाँ पर कर सकते हो। देखो, आपको पता है, अगर मैं पेपर वन की बात करती हूँ, ठीक है, पेपर वन के अंदर हमारे पास है 10 यूनिट्स। सबको पता है मैम, इसमें कौन सी नई बात है। अब 10 यूनिट में आपको ये भी पता, हर बच्चा तो हर चीज में एक्सपर्ट नहीं हो सकता। आप पेपर टू ही लेके देख लो, क्या आप हर यूनिट में परफेक्ट है? नहीं। अगर आपका पेपर टू है, कुछ यूनिट आपको बहुत अच्छे से आते, कुछ यूनिट आप लोगों को वो वीक लगती हैं। सबसे पहला काम बच्चा यहाँ पर इग्नोर करता है सिलेबस अंडरस्टैंडिंग। सबसे पहली जो गलती आप करते हो, गलतियां सीखो पहले, उसके बाद, सॉरी, गलतियां आप ऑब्जर्व करो, उसके बाद आप उसके सोल्यूशन पे जा सकते हो। आप सिलेबस को ध्यान से नहीं देखते हो। दूसरी बड़ी गलती, आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस की इंपॉर्टेंस को नहीं समझते हैं। प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस का मतलब ये नहीं होता कि आपने क्वेश्चन देखा, उसका आंसर पता कर लिया और उसके बाद आगे की जर्नी आपने शुरू कर दी। पीवाईक्यू उसका मतलब होता है उसके साथ कॉन्सेप्ट रिवीजन भी हो, वो सारी चीजें। आप लोग यहाँ पर रटना ज्यादा पसंद करते हैं बजाय कि रिवीजन के। उसके बाद एक बार चीज समझ आ जाते हैं तो अपने आप को ना बहुत ये कर लेते हैं कि चलो जी ये तो बहुत आसान टॉपिक है, ये तो एग्जाम में मैं बना लूंगा। अंडर एस्टिमेट कर जाते हो, ओवर कॉन्फिडेंस में आ जाते हो। तो यहाँ पर यही सबसे बड़े फर्क होते हैं जो कि आपको टॉपर से अलग करते हो और हर बार एक रिपीटर बन के आप आ जाते हो। अब आपने कैसे यहाँ पर स्ट्रैटेजी को फॉलो करना, स्ट्रैटेजी आपके पास होनी काफी इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर आप लोग क्या करने वाले हो, देखो, जब भी आप यहाँ पर इस तरीके से काम करोगे तो यहाँ एक सिंपल सा फंडा है। इधर आपको पेपर वन के सिलेबस को बहुत अच्छे से एक बार ऑब्जर्व करना, और हो सके तो अपने पास एक हार्ड कॉपी रखिएगा। पेपर वन के अंदर आपके पास ना 10 यूनिट है, बहुत शॉर्ट और क्रिस्पी में बताऊंगी मैं आपको ये सारी बात। इन तीनों यूनिट्स में अब आपको एक चैलेंज तो देखो लेना पड़ेगा। अगर आप सोचते हो कि मुझे कोई शॉर्टकट बता दे हर चीज का, तो हर चीज में शॉर्टकट आपको पता नहीं चलता है, ठीक है। वो भी लॉजिकल जगह पे ही काम करेंगे शॉर्टकट भी। यहाँ पर आपका सबसे पहला है, सबसे ज्यादा जो स्कोरिंग यूनिट है, प्रैक्टिकल एस्पेक्ट। प्रैक्टिकल एस्पेक्ट की मैं बात करती हूँ, रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन, डेटा इंटरप्रिटेशन और मैथ रीजनिंग। मुझे कमेंट सेक्शन में सारे स्टूडेंट्स, एक कमेंट, जितने भी स्टूडेंट्स ये वीडियो देखने वाले हैं, मुझे सिर्फ एक जेन्युइन सा आंसर करना, क्या रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन आपने वेरी इनिशियल स्टेज से, स्कूल से लेके अब तक करते आए हो? बताइए, क्या ये सबसे बड़ी कमी नहीं? आपको पता है कि यहाँ से 5 क्वेश्चन आने हैं, यानी कि 10 नंबर का ये यूनिट आएगा, और फिर भी आप इसकी प्रैक्टिस नहीं करते हो। आपको पता है कि इतना टाइम से आप इस चीज को कवर करते हैं और आज भी आपकी एक्सपर्टाइज नहीं है, और आज भी प्रैक्टिस नहीं करते, आज भी 3-4 क्वेश्चन ही ठीक करके आते हो। मुझे बताना, आपको आपकी गलती पता है कि नहीं पता? ये वाली जो गलती है, पता होते हुए भी आप उसको इग्नोर करते हो कि नहीं करते हो? जो नहीं इग्नोर करता वो 5 आउट ऑफ 5 यहाँ पर करेक्ट कर पाता है। अब आता है डीआई। डीआई में बार बार चिल्लाती हूँ कि डीआई हमारा यूजीसी नेट का सिर्फ 10%, अगर मैथ्स का इंट्रो पता है ना, प्लस माइनस मल्टीप्लाई और थोड़ा परसेंटेज, थोड़ा रेशो, इंट्रो सिर्फ, ज्यादा मैथ्स नहीं। कोई भी बच्चा बेशक 10वीं के बाद मैथ छोड़ के आ चुका है, लेकिन अगर एक क्लास को 2 बार देखता है, 3 बार देखता है, बहुत आसानी से ये कर सकता है। 5 क्वेश्चन यहाँ पे, यानी कि सीधे 10 नंबर।
एमआर के अंदर सिर्फ इंपॉर्टेंट टॉपिक कर लो, रीजनिंग के अंदर 5 टॉपिक कम से कम करने हैं आपको, और मैथ्स के अंदर आपको 8 से 10 टॉपिक करने हैं और उसके प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस लगाने हैं। 5 क्वेश्चन यहाँ से, यानी कि सीधा सीधा 10 नंबर। तो ये जो यूनिट्स आएंगी आपको कितने की मिलेंगी? 30 नंबर की। ठीक है, मैं मान के चलती हूँ एक ही गलती आप हर जगह कर लेते हो। मान लिया मैंने 4 4 8 4 12, क्या मैं उम्मीद करूं 12 दूनी 24, कम से कम 24 नंबर का टारगेट तो आपको यहां पर बनाना है। अब ये तो प्रॉमिस आपको करना पड़ेगा। आई एम श्योर अगर आप 1 से 2 बार मेरी क्लास देखोगे, आप चाहे डीआई है, मैथ्स है, चाहे कोई भी क्लास है, आप उसके बाद अगर उसको प्रैक्टिस करोगे, मुझे नहीं लगता आपका कोई भी क्वेश्चन गलत होगा। मान लिया जैसे कि मैंने आपको बताया था, आपके पास एक था प्रैक्टिकल यूनिट। ठीक है, प्रैक्टिकल यूनिट में मैंने आपको बता दिया डीआई है, मैथ्स है, और उसके साथ साथ रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन। यहां से बनेंगे 15 क्वेश्चन इंटू 2, 30 मार्क्स का है। तो यहाँ पर आपको सिर्फ प्रैक्टिस कर सकते हो। 90 सबसे ज्यादा आपको हेल्प करेगी 90 प्लस स्कोर करने में। उसके बाद आईसीटी, लॉजिकल रीजनिंग, रिसर्च एप्टीट्यूड, इनसे भी आपके 5-5 क्वेश्चंस आते हैं। तो अगर आप देखो यहाँ से भी आपके कितने क्वेश्चंस बने, 15 आप लोगों के बन जाते, 15 इंटू 2 यानी कि 30 मार्क्स का पेपर इन 6 यूनिट से, 30-30-60 मार्क्स का पेपर यहाँ से आता है आपका। जितने पीवाईबीज देखने आप देख सकते हो। ये आपका, अगर एक बार आपने इनके रूल्स याद रख लिए, आपने इनकी टेक्निकल डेफिनेशन याद रख ली, तो यहाँ पर गलती होने के बहुत कम चांसेस है, स्पेशली आईसीटी एलआर के अंदर। रिसर्च में सिचुएशनल भी क्वेश्चंस आते हैं, तो थोड़ा सा आपको वहां पर भी मैनेज करना पड़ता है। तो इधर आपको 30 मार्क्स यहाँ पर देख सकते हो। अब बचता है आपका थ्योरी यूनिट। थ्योरी यूनिट में आपको क्या करना है? टीचिंग एप्टीट्यूड है, कम्युनिकेशन है, उसके साथ साथ आपका बचता हायर एजुकेशन, पीपल डेवलपमेंट, एनवायरनमेंट। इनका मैंने टाइम टेबल भी आपको शेयर किया है वीडियो के अंदर, वीडियो सेक्शन में जाइए। परसों ही मैंने टाइम टेबल भी दिया था कैसे आप सिलेबस पूरा करेंगे विद इन 5-6 मंथ के अंदर। तो यहाँ पर टीचिंग और कम्युनिकेशन ये आपकी थ्योरी यूनिट्स हैं। 1-2 बार में थ्योरी बहुत अच्छे से हो जाएगी। इसके प्रीवियस ईयर पेपर लगाओ कम से कम 5 साल के। ठीक है, 5 साल के पेपर क्यों बोला मैंने? ऐसा नहीं कि कॉपी पेस्ट, चलो अब की बार तो बहुत ड्रास्टिक चीजें हुई हैं, बट प्रीवियस ईयर पेपर का मतलब होता है उसकी मदद से आपको ये मिलेगा कैसे इस टॉपिक से आपके क्वेश्चंस बनेंगे, एग्जामिनर कैसे कैसे इसको तरोड़ मरोड़ के पूछ सकता है। सो दिस इज द रीजन हमेशा प्रीवियस ईयर पेपर्स आपको सजेस्ट किए जाते हैं। देन सेम कम्युनिकेशन में 2-4 दिन आपकी थ्योरी करो, ठीक है, फिर उसके बाद 5 साल के प्रीवियस ईयर के पेपर लगा लो। कम से कम हो सके तो 5 साल के लगा लो, अदरवाइज 3 साल के तो कम से कम पेपर 1 में लगाना ही लगाना है। सेट की स्ट्रैटेजी भी ऐसे ही जाती है। आफ्टर दैट हायर एजुकेशन, इसमें हमेशा इंपॉर्टेंट टॉपिक करो क्योंकि बहुत ही बड़ी बड़ी यूनिट्स हैं। तो इधर आपको करना है मोस्ट इंपॉर्टेंट और प्रीवियस ईयर पेपर करने हैं इसके कम से कम 5 साल के। अगर आप इस स्ट्रैटेजी को फॉलो करते हो देन आई बेट यू कि आप यहां पर कम से कम 40 to 45 क्वेश्चंस बना सकते हो। बस आपको ध्यान रखना है, चीजों को आपने रटना नहीं है, रटना बंद कर दीजिए। आप शॉर्ट ट्रिक्स का यूज करो, मतलब पहले कॉन्सेप्ट फिर शॉर्ट ट्रिक्स, ताकि कम समय में हम आंसर दे पाए। चीजों को रिवीजन पे ध्यान दो, सबसे बड़ा फर्क होता है आपकी सक्सेस में रिवीजन का। एक बच्चा ओवर कॉन्फिडेंस होता है, अरे ये टॉपिक तो आ गया, ये तो कैसे भी आ जाए मैं निपटा दूंगा, और सबसे बड़ी गलती आपकी उसी क्वेश्चन में होती है जब भी हम एग्जाम में जाते हैं। देन उसके बाद रिवीजन का जो सबसे बड़ा है, हम लोग इसी वजह से रिवीजन फिर कम करते हैं और यही गैप लेके आता है एक टॉपर के बीच में और एक फेलियर के बीच में। अब आपको लगता है कि इस गैप को हमने फुलफिल करना है, इस गैप को हमने खत्म करना है, चाहे मुझे प्रॉमिस करके जाएगा कि मैम सच में हम लोग ये स्ट्रैटेजी फॉलो करेंगे और 40 से 45 क्वेश्चन पेपर 1 में करेक्ट करके दिखाएंगे। क्योंकि अगर पहला पेपर आपने मैनेज कर लिया ना, तो पेपर 2 आपका बैलेंस हो जाता है। क्योंकि अकेले पेपर 2 के बहुत सारे बच्चे बोल देते यार मैंने तो ना पेपर 2 ही पढ़ा था, पेपर 1 तो मैंने ध्यान ही नहीं दिया और मैंने एग्जाम क्रैक कर दिया। मुझे नहीं लगता ये चीज पॉसिबल है, एक्सेप्शनल केस को छोड़ के। क्योंकि पेपर 2 में जितना मैक्सिमम बच्चा मैंने देखा है वो 60-70% ही स्कोर करता है। एक्सेप्शनल की बात नहीं करूंगी मैं यहाँ पर। तो अकेले पेपर 2 के बेस पे कैसे कोई बच्चा यूजीसी नेट क्रैक कर सकता है? पेपर 1 की तो मदद चाहिए ना। तो अगर आप इस पे काम करते हो और ये पेपर आपका अदर सब्जेक्ट्स में भी, अदर एग्जाम्स में भी काम आएगा, जैसे आप अपने कॉलेज कैडर का एग्जाम दोगे, अगर वहां पर एप्टीट्यूड टेस्ट होता है तो वहां पर भी ये आपकी बहुत सारी यूनिट्स काम आएंगी, जैसे आईसीटी है, मैथ्स है, डीआई है,
आपका रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन है, हायर एजुकेशन है, टीचिंग है, अगर कहीं पर भी एप्टीट्यूड होता है वहाँ पर भी यूनिट्स आपके काम आती हैं। सो ये था छोटा सा वीडियो आप सभी के लिए, एंड डू प्रॉमिस कमेंट सेक्शन में कोई डाउट है तो वो आप ड्रॉप कर सकते हो। डिस्काउंट यू कैन यूज माय फैकल्टी कोड प्रीति एच। बाय बाय, टेक केयर।